रेलवे ग्रुप डी 2022 का सवाल एज इट इज। 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर रेडियस वाले 3 गोलों को पिघलाकर एक गोला बनाया गया। इस नए गोले का आयतन कितना होगा मेरे भाई? बताओ जरा, आप इस सवाल को कैसे करेंगे? 3 गोलों को पिघलाकर एक नया गोला बना रहे हैं। जब भी हम पिघलाते हैं तो आयतन बराबर करते हैं, लेकिन 3, 4, 5 स्पेशल डाटा है। 3, 4, 5 को पिघलाओगे तो जो नया गोला बनेगा उसकी रेडियस 6 होती है। 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब बराबर होता है 6 का क्यूब। याद रख लीजिए। ऐसे ही अगर आप 1, 6, 8 के 3 गोलों को पिघलाते हो, 3 गोले जिनकी रेडियस 1, 6, 8 है, इनको पिघलाओगे तो जो नया गोला बनेगा मेरे भाई, उस नए गोले की जो रेडियस है वो 9 होगी, 9 का क्यूब। कि जब हम वॉल्यूम को बराबर रखेंगे, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब है, 4/3 पाई कट जाएगा, तो रेडियस के क्यूब को बराबर करना है। तो 3, 4, 5 को पिघला के जो नया गोला बनेगा उसकी रेडियस होगी 6। पूछा आयतन। आप ऑप्शन से कर सकते हैं कि जो भी आंसर होगा 11 का मल्टीपल होगा, ऑप्शन से कर सकते हैं। सॉल्व भी है भाई। सॉल्व करके अगर मैं बताऊं, गोले का आयतन होगा 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई का मतलब 22/7। नए गोले की रेडियस 6 आएगी, 6 का क्यूब यानी कि 216। ये आ गया भाई। ठीक है, 3 से तो कट ही जाएगा ना ये 72 बार, तो 72 हो गया जी ये। उसके बाद एक काम कर लेते हैं, जैसे 72 चौका इसकी गुणा कर लो 288, 72 चौका, और ये 22/7 है। ये हो गया यहां पर जैसे 22/7, तो 22/7 को क्या लिख सकते हो? 3 + 1/7, 3 + 1/7 ये आएगा ना, 7 21 22। तो 288 का 3 गुना कितना आएगा? 840 और 24। ये कैलकुलेशन आसान हो जाती है। अगर मैं 288 का ही 3 गुना करूं तो 840 और 24, 864 हो गया मेरे प्यारे भाई। प्लस ये 288 की 1/7 में गुणा, यानी कि 288/7। अब ये कितना जाएगा मेरे भाई? ये चला जाएगा आपका 7 चौक 28, 7 एकम 7, यानी कि 41 सही 1/7, 41:1/7 आ गया। 41:1/7। जो भी आंसर आएगा 864 से तो बड़ा आएगा। ये आंसर नहीं है, ये भी नहीं है। 864 से बड़ा एक ही आंसर है। ये भी करने की जरूरत नहीं थी। आप ऐसा नहीं कि पूरी गुणा करनी पड़ेगी, हमें ये कैलकुलेशन करनी है। हमेशा ब्रेक कर लिया करो, टाइम बचेगा। अगर मैं 288 की 3 में भी गुणा करूं तो 288 तिया 864 और कुछ जुड़ेगा, तो जो भी आंसर आएगा 864 से बड़ा आएगा। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये भी 864 से छोटा, यही बड़ा है, यही उत्तर हो जाएगा।